पर दूँ, लोग इसकी फैमिली में एक ही बंदी को कैसे छोड़ दिए, क्योंकि हम मेरा मकसद तो ये है ना कि पूरी फैमिली यूट्यूब से गायब हो, तो एक बंदी भी रहेगी तो कहीं न कहीं से वो करेगी। और सब पैसे के लिए हो रहा है, बिल्कुल सब पैसे के लिए हो रहा है। और अभी जो क्रिएटर कूद रहे हैं ना, वो भी पैसे के लिए ही कूद रहे हैं। हमारा तो घर ही बर्बाद हो रहा है, तो चलो हम पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उनका कौन-सा आंधी तूफान आ रहा है कि वो पैसे कमाने आ रहे हैं हमारे घर के मैटर में या जिस चीज़ में भी। कूद-कूद के आ रहे हैं ना। अब इतने लेवल की प्राइवेसी का भंग किया जा रहा है कि अगर सचिन और मनीषा मिलने के लिए गए, तो उसमें भी कुछ ऐसा करो। न्यू ईयर के टाइम पे वो मिलने गए थे ना, उससे पहले तो फोड़ दिया था जिन लोगों को जो फोड़ना था। और पहली बात ये बता दूँ, ये प्लान्ड मीटिंग नहीं थी। और मैं भी जब सुनी, मेरे को बहुत गुस्सा आया ये चीज़ कि जब अगर आप जा रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग मिल जाएँगे, तो आपको ये चीज़ सोशली कभी रिवील ही नहीं करना चाहिए कि हाँ, मैं जा रही हूँ। या फिर ये आगे वाले बंदे को, यानी कि सचिन भैया को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लोग गए हो वहाँ पे। अब जा रहे हो तो शांति से जाओ, अपना काम कर रही है, सोशल मीडिया पे इतना करके मत आओ। और ये चीज़ को लेके मेरी भी बात हुई है मेरे घर में। लेकिन तब मैं खुद भी ट्रैवल कर रही थी, जब तक मैं आई घर पे 11:45 हो रहा था, रात के 31 को, तब तक मेरे घर वाले निकल चुके थे। बस मुझे ये चीज़ बुरा लगा कि आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था। और जब इधर से ये लोग डाल दिया कि हम लोग जा रहे हैं भोपाल, तब तक इधर से ये कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं किसी को, आप लोग को अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग को गुमराही किया जा रहा है। ये किसी और को ही दिखा रहे हैं कि भाई मैं नहीं मिलना चाहता। फिर जो भी है, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वहाँ सामने आमने-सामने होके भी कैसे इतना कोई दूर हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई। What did you spoke yesterday about kid is against the law and humanity? I don't think so. I मैंने किसी भी और इंसान के बच्चे के बारे में बात नहीं किया था, मैंने अपने बच्चे के बारे में बात किया था। और मैंने सच के लिए बात किया था। तुम लोग सब एक हो। तो नेहा जी, जब आप लोगों को ये मालूम है कि हम लोग सब एक हैं, तो आप लोग फिर इतना वीडियोस देख ही क्यों रहे हो किसी का भी? तो फिर बात ही खत्म ना, लड़ाई ही खत्म, कंट्रोवर्सी ही खत्म ना। जो कंट्रोवर्सी अनप्लान्ड थी, जिसमें सारी गंदी सच्चाई आई, उसको आप लोग प्लान्ड मान करके उसको वो कर दिया। और जो ये जो हो रहा है, जो अनप्लान्ड है, उसको आप लोग प्रूफ करने में लगे हुए हो कि हाँ, ये है भाई, ये है। तो कोई बात नहीं, आज के कुछ टाइम बाद भी आपके सामने फिर सच आएगा। आपको किसने काला बोला? जिसका खुद बुद्धि काला है, वो काला बोला। और पता है क्या, एक चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ना इन-लॉज़ फैमिली को कभी इस तरीके से दिखाया है और ना ही किसी को ऐसा दिखाया है जिस वजह से आप मुझे टारगेट कर पाओ। तो आपके पास बचा सिर्फ मेरा रंग, रूप, सूरत, दाँत और मेरी बॉडी शेमिंग, यही बची है। डूइंग बॉडी शेमिंग, कोई जेंट्स किसी लेडीज़ का करे वो बहुत गुनाह है, लेडीज़ का कर दे, हर बार कर दे। मैं दोनों में किसी को नहीं सपोर्ट करती हूँ, दोनों में किसी को नहीं करती हूँ। कलुठिया, मैजिक गेमिंग, हाँ जी, मैं काली हूँ। अंश और स्वाति गलत है। और मैं आकांक्षा के घर पे जब स्वाति गई थी, तब भी मैंने देखा था वीडियो कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। स्वाति का देखा था, क्योंकि आकांक्षा का मैं तभी नहीं देखती थी। और आकांक्षा को सिर्फ मेरी यही बात बुरी लग रही है कि मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो दिस इज फैक्ट कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। पहले भी जब मैं जानी थी तो अपने भाई के थ्रू एक वीडियो के ऊपर जानी थी मैं, जिसमें आप बोल रही थी कि 56 इंच का सीना होना चाहिए जो तेरा नहीं है। और बॉडी शेमिंग आप पहले भी की है, तो आपको जो अभी बुरा लग रहा है, चलो बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आपकी भाई कोई नहीं करना चाहिए। और अगला बंदा जो किया है, उसके पास भी इतना दिमाग नहीं है कि किसको क्या बोल रहे हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, लेडीज बोल सकती है भाई कि तू पतलू है, तू ये है, तू वो है, बोल सकती है, कोई बात नहीं, आप बोलो। उसके बाद से मैंने ये बोला था, जब आपने मनीषा भाभी का चैट दिखाया था कि उसके नीचे लिखा था दिस इज कॉन्फिडेंशियल, तो आपने वो चीज़ लाखों लोगों को दिखा दिया था, क्योंकि उस पे व्यूज लाखों से ऊपर गए थे। तो मैंने यही बोला था कि जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल होता है उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहिए। आप प्रोफेशनल बोल रहे हो, लेकिन ये मेजर चीज़ है जो आप प्रोफेशनल होने का रद्द कर रहे हो। तो बस ये बोला था, ये नहीं बोला था कि अरे भाई मैं इनको जानती हूँ, मैं इनके सारे वीडियोस देखती हूँ और उसके बाद से ये ऐसा कर देंगे, मुझे नहीं पता था। मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर टिप्पणी नहीं दिया था। स्ट्रॉन्ग डोंट वरी दी हुई है। मनीषा भाभी की आईडी कभी गई नहीं। अरे इतना ज़्यादा कुछ बोल दिया गया, वो तो मैं ब्लॉग ला दूंगी। अभी मैं सिर्फ दिखाने आई हूँ कि मनीषा भाभी की आईडी सच में गई थी कि नहीं गई थी। 6 महीने पहले गई थी, उसके बाद 2-3 आईडी बना लिया और उतना वो हो गया। तो इतना कॉन्फिडेंस रहता ना, तो 1 मिलियन तक होने के बाद बोलते कि हाँ आ गई है आईडी। और वो बताने वाली मैं थी कि भाभी आपकी आईडी आ गई है, और मुझे मेरे सब्सक्राइबर थे। तो मैंने मनीषा भाभी को 2 बार फ़ोन पे वो नहीं उठाई, तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन की। यू आर ब्लैक बट आई थिंक यू आर इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन फॉर बीइंग गुड एंड पावरफुल वुमेन। सिंह सिस्टर्स, हाँ जी, मैं अभी तक इन सब चीज़ों में नहीं उतर रही थी। जहाँ मेरे फैमिली को ड्रैग किया जा रहा था, वहाँ मैं अपनी ही फैमिली को चुप करा रही थी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी ही फैमिली को मैं चुप करा रही थी। और अभी भी, कल भी मैंने मनीषा भाभी को, मम्मी सबको बोला, आप लोग कुछ भी रिएक्ट मत कीजिएगा, आप लोग पूजा करने गए, आप लोग उधर ही ध्यान दीजिए। और मेरी बस उतनी ही बात हुई। लेकिन अब इंस्टिगेट किया जा रहा है कि मनीषा के बोले, ये तो प्लान ही था कि मनीषा को ही टारगेट करना है भाई, मिल के करो या कैसे करो। और एक भी बंदा दावे के साथ आके बोल दे कि वो अगली बंदी से कॉन्टैक्ट में नहीं है। नेहा का वीडियो आया तो ये पूरी फैमिली आ जाती है, क्योंकि उसने हमारे घर को करने का काम किया था, खास करके मनीषा भाभी का। नेहा सचिन वाली कंट्रोवर्सी सच है या प्लान है? बिल्कुल सच है। और ये मेरा खुद का भाई बोल रहा है कि प्लान है, लेकिन मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक तरफ इन्होंने इतने सारे प्रूफ दिखाए, चलो वो एडिटेड थे। तो फिर अगर प्लान थी, तो वो जो बंदी थी वो अपने मुंह से आके क्यों बोली कि लेके भाग जाती ना, मैं लेके चली जाती मैं, क्योंकि आगे वाला बंदा तो पूरा रेडी था जाने के लिए, वो तो पागल हुआ पड़ा था। तो भाई को कौन भगाता है भाई? कोई प्लान नहीं थी, आप लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया गया है। बॉयकट लगवा, आपको जिसको बॉयकट करना है आप करो। मैं तभी आती हूँ जब मेरी फैमिली को, जब खास करके उल्टा पुल्टा चीज़ एलिगेशन किया जाता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बड़े भाई के साथ क्या कर रहे हो, अनफॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप लोग करो, बॉयकट करो, आप उनको जितना बोलना है आप बोलो। लेकिन आप ये जो फालतू में फैमिली को खींच के ला देते हो, मेरे पे ला देते हो, मेरी बच्ची को ला देते हो, तो मैं बोलूँगी भाई।
मनीषा को बोलने दो, तुम क्यों आ जाती? मनीषा को नहीं बोलने दूंगी या मेरे मैटर में, क्योंकि कल उनका नाम तो लिया नहीं गया था, शायद कल रात के वीडियो में लिया गया जो आज सुबह मैंने देखा है। तो अब उनकी चॉइस है, उनको बोलना होगा वो बोलेंगी। कल जब मुझे मनीषा भाभी ने बोला कि पूजा, मैं क्योंकि रोई थी, तो मुझे सबसे पहले मनीषा भाभी का ही कॉल आया मेरा जस्ट लाइव के टाइम पे। उन्होंने मेरा लाइव देखा भी नहीं था, मम्मी देख रही थी, तो मनीषा भाभी ने कॉल किया और वो मेरे को बोली कि आपको मेरी वजह से इतना सुनना पड़ रहा है। और वो भी बोली कि आप मत रोइए, क्योंकि यही किया जा रहा है, जो मेरे से सबसे क्लोज है उसको पहले हटाया जा रहा है और लास्ट ऑप्शन बचे हैं मैं और मेरी मम्मी। जहाँ जो सच होगा वहाँ मैं बोलूँगी। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को डाउट है कि मनीषा भाभी आईडी कभी गई नहीं 6 महीना पहले, ये प्लान थी कि चले जाएं। अलका जी थैंक यू सो मच। योर ब्रदर डजंट लव मनीषा, बट ऑल पीपल आर सेइंग दे आर प्लान दैट कि दिस इज प्लान कि हाँ हम प्यार करते हैं और दिखाएं कि हम प्यार नहीं करते हैं। वो आइज में दिख जाती है यार, वो आइज में दिख जाती है। हु इज दैट? रमैया कमत, यू डोंट फील बैड फॉर माई किड्स। गुड मॉर्निंग पूजा बेटी। उमा जी थैंक यू सो मच। मैं प्रूफ दूंगी क्या सच है, मुझे भगवान का बहुत डर है। प्रूफ देना ना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है अलका दी। अभी तो इसमें सबसे ज़्यादा झूठी तो आपको बना दिया गया है। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, बिल्कुल। तो ध्यान हटाने के लिए मनीषा के पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल। और जो लोग हटा रहे हैं ना ध्यान, वो भी उनके साथ कॉन्टैक्ट में है। जब भाई इतना बड़ा महापाप हुआ था तो तुम दीदी दीदी हैप्पी न्यू ईयर ये सब क्या कर रहे हो? डोंट क्राई। नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। कल मेरे तो हस्बैंड भी आके बहुत ज़्यादा मेरे को डांटे, मेरे को बोले कि तुम फालतू लोगों के चक्कर में इतना अपने आप को वो मत करो, क्योंकि मैं कल रात तक बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ सुन ली और बिना उसको वो क्लियर किए बोलूँ कि यार चलो हटो यार, हटो आगे बढ़ो। नहीं, मेरे साथ मैं रात तक भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर कल मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची भी, की भी, और उसके बाद से मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फिर उसके बाद से रुला के ऐसे रोना, किसको रुला दिया मैंने? अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। खैर प्रूफ करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर डेट देखा जाए तो। अरे यार आज वो स्टार्ट हो गया, 4th है। कहाँ है इसमें मेरी भाभी? कहाँ है? हाँ यहाँ है भाभी न्यू यूएमबी, ठीक है। इनकी आईडी गई थी कि नहीं गई थी, मैं इनको मैसेज क्यों 12:48 में कि 12:48 में 6:56 PM में कि भाभी आपकी आईडी आ गई है। उनको बिलीव नहीं हुआ तो मैं वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके उनका आईडी लॉगिन कराई। उससे पहले मैं यहाँ चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा। हाँ पता नहीं उनकी आईडी कब हाँ भाभी की आईडी कब वो हुई थी लड्डू? अगस्त में। 28 जून को उनकी आईडी जो है वो किसी ने उड़ा ली थी। और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि कॉल आईडी लाने के लिए पैसा भी मांगा गया था, ठीक है। तो वो उन लोगों ने अपनी आईडी पे दिखा दिया है, मेल आया था। और अगर आईडी नहीं गई थी तो ये क्यों आया है वी सस्पेंडेड? और ये एडिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अगर ये प्लान था तो ये डेट यहाँ आप देख सकते हैं, भाभी न्यू यूएमबी 28 तारीख को 6 जून को, मतलब 28 जून को 2024 7:02 बजे इनको आ गया था वी सस्पेंडेड योर अकाउंट मनीषा कुमारी। ये क्यों आया था? ये सब क्यों आ रहा था? और ये मनीषा भाभी का हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। और ये सिवान का अलमीरा है, तो ये तब का है, क्यों आया था ये सब चीज़? ये जो कंफर्मेशन कोड वगैरह आ रहा था आप लोग देख सकते हो, ये सब जून का है, 28 जून का। तो कोई इतना बेवकूफ़ है, कोई इतना गधा है? आप लोगों को लग रहा है कोई इतना गधा है? लेकिन नहीं भाई, हाँ खुद ही आईडी गायब करके खुद ही सोचे 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 लाख करें। आपको पता भी कितना लॉस हुआ है, क्योंकि बड़ी आईडी का जो अमाउंट पे होता है किसी भी कोलैबोरेशन के लिए और छोटी आईडी का जो होता है वो बहुत अलग होता है। हम लोग स्कैम है ना, तो कहीं आपकी आईडी ना चली जाए। इतना स्कैम करते हैं ना तो अपनी आईडी नहीं गोल करते, उनकी आईडी करते हैं जो हेट कमेंट करते हैं। तो ये तो बहुत बकवास चीज़ है कि इनकी आईडी कभी गई नहीं और ये आ गई। ये बताने वाली भी मैं ही थी कि भाभी आपकी आईडी आ गई। उनको बिलीव नहीं हुआ तो मैं मम्मी के नंबर पे कॉल की, उनके नंबर पे 2 बार कॉल की, यहाँ तक कि कुछ लाख रुपए के डिमांड भी आए थे कि तुम्हारी आईडी तभी दूंगी। मजा आया ना, तुम मेरा पैसा, तुम मेरे को प्लान दो बोल रहे, तुम मेरे को पैसे दो तब मैं तुम्हारी आईडी दूंगी। और तब भी पैसे देने के बाद आईडी आती कि नहीं आती नहीं पता। तो हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे। यू ऑलवेज टॉक लॉजिकली। तो ये बात जून की है, मुझे तो शायद अगस्त सितंबर पता था, जून की है। जून में आईडी चली गई थी जहाँ तक मेरे पास है, जिस दिन मैंने काम किया था, क्योंकि मैं यहाँ से लॉगिन कर रही थी। और जून का भी वीडियो जाके देख लीजिएगा चैनल पे। तो आप में से अब जिसको ये लग रहा है कि ये सब प्लान था, आईडी का प्लान था, मतलब इतना दिमाग चलता है ना मनीषा भाभी का कि गोल करना था, तो अपनी आईडी गोल कर दी, 1 मिलियन की आईडी गोल कर दी। और फिर उसके बाद से उतना रोना धोना भी नहीं की, क्योंकि तब भी पता है एक वीडियो में रोई थी ना तो सब लोग बोलते कि नौटंकी कर रही है, नौटंकी कर रही है, इसकी आईडी गई नहीं है। और वो सिर्फ अकेले उस टाइम मेहनत करती थी उस पर। और 6 महीना पहले जाके हम प्लान करेंगे। इस टाइम ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो अभी ये लोग उठ के आ रहे हैं ना, ये लोग तब भी उठे हुए थे जिस टाइम ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ये दिखा दिया गया कि नहीं आईडी गायब हुई है, और आईडी अब आई है इस साल, मतलब 6 महीना बाद, 7 महीना बाद कोई आईडी आई है। 7 महीने में कितने लॉस हो सकते हैं वो आपको मालूम है। आई सपोर्ट यू, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को चाहिए ना कि हमारा परिवार मिला हुआ है कि नहीं, आप लोग बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि दीदी आप इसका प्रूफ दिखा दो कि आपका परिवार नहीं मिला हुआ है। आप लोगों को लास्ट में अपना चैट दिखा के जा रही हूँ, मैं इस पर कुछ करूँगी नहीं। कहाँ गई भाभी?
यार भाभी का नंबर कहाँ गया? बाबू नहीं करो ऐसे। नो प्राचित, लास्ट मेरा यही चैट है ना कि उनकी मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दिखाई है कि भाभी आ गई और 23 मिनट का मैंने कॉल किया, वीडियो कॉल, जिसमें स्क्रीन मैंने शेयर करके ये किया है कि वो कर लीजिएगा। उसके पहले मेरी बहुत सारी बात हुई है, इसमें रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैंने जो वॉइस में बोल के किया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मेरे पास यार कसम खाने के पहले मेरे पास ये बुद्धि आ गई होती। अगारो के प्रमोशन के बारे में तो बोलो जहाँ भाई भाभी एक नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, ये अगारो का प्रमोशन मुझे सरिता दीदी ने बताया था कि सुचिता वहाँ पे कुछ ऐसे हाथ है, और अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैं वो वीडियो ही नहीं देखी हूँ अगारो वाला कि कौन सा है, 1 तारीख के बाद मैं बिजी थी, बट चलो फिर भी मैं इतना बता देती हूँ। आप लोगों को जो ये दावा किया जा रहा है कि सचिन मनीषा बात कर रहे हैं, एक तरफ से किया जा रहा है, एक तरफ से तो किया नहीं जा रहा है। तो जिस तरफ से किया जा रहा है वहां से डिमांड था कि तुम, हम भले साथ नहीं है, तुम वीडियोस बनाओ, प्रमोशन की वीडियोस डालो, ये करो वो करो, जो कि मनीषा भाभी नहीं करना चाह रही थी। बट क्योंकि अगारो का जो डील है वो साइन हो चुका है और एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उन्होंने वहां से शायद शूट करके भेजा और इन्होंने अपने उसमें अपलोड किया। तो ये इन लोगों का जो भी है कॉम्बिनेशन इन लोगों ने किया है। मैं इस चीज के अगेंस्ट तब भी थी, अब भी हूँ कि यार जब नॉर्मल प्यार से आप बात नहीं कर रहे तो प्रचार के लिए क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच में यही हो रहा है, उधर से कोशिश की जा रही है कि चलो बात कर ले, बट मुझे ऐसा लग रहा है कंटिन्यूअसली तभी बात करने की कोशिश क्यों हो रही है जब कोई प्रमोशन हो रहा है या कुछ हो रहा है। नॉर्मली अगर प्यार से बात करते तो शायद मैं खुद आके नहीं बोलती कि हाँ तुम भी तंबाकू खाती हो क्या, इतना गैप है। मुझे तो यही नहीं पता था जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में गैप हो जाता है। मेरे को लगता है उनका दांत और भरा भरा रहता होगा ना, तभी तो तंबाकू फंसता है तो वो दिखता है। गैप होगा तो वो तो निकल जाएगा। हाँ मैं खाती हूँ तंबाकू, बट मिलता ही नहीं है बैंगलोर में। वही मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ये अगारो वाला देखा नहीं था, बट मुझे बताया था। बट मुझे ये चीज़ पता है कि जब भी काम होता है या कुछ होता है तो मनीषा भाभी से कांटेक्ट किया जाता है, मुझे ये बात पता है। और अब वो चीज़ें जब डिनाई करती हैं कि मैं नहीं करूँगी, तो वहाँ पे चीज़ें फिर बिगड़ रही हैं। लेकिन फिर भी अभी ये हो गया है कि आप अपना कीजिए भाई, मुझे अपना करना है। यहाँ तक कोलैबोरेशन की चीज़ें भी अब अलग अलग साइन होने लगी हैं, जो पहले हो चुकी थी वो हो चुकी थी, तो अब वो चीज़ें अलग अलग हो रही है। तो सच बोलो कि उस चाल है, बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, चाल है। बिग बॉस के लिए आप लोगों का ड्रामा था। बिग बॉस के लिए ड्रामा होता तो अभी क्यों करते? 4 साल पहले से यूट्यूब पे ना, उस टाइम भी करते। दूसरा गया तो तंबाकू खाते हो। तो मेरा भाई जो भी कहता है मैं उससे सहमत नहीं हूँ भाई। अगर मेरा भाई बोलता है कि ये प्लान्ड स्क्रिप्ट था, प्लान्ड कंट्रोवर्सी था, तो मैं नहीं अग्री करती हूँ। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई ये अगली बंदी मेरी बहन ही थी, मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं तो खुद बोल रही हूँ लोग आपको गधा बना रहे हैं, मैं नहीं एक्सेप्ट करती। अगर वो बोल रहा है कि जिन लोगों के भी दांत में गैप है वो तंबाकू खाते हैं, तो मेरे दांत में गैप इसलिए आता है क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं अपने दांत में कुछ ना कुछ खोदते रहती हूँ। बाकी तंबाकू वाले लोग के दांत में गैप होता है क्या जी? उनका तो भरा रहता होगा ना। ऐसा कुछ नहीं, वो सब भगवान का है। मतलब भगवान का दिया हुआ। और वैसे भी अगर कोई खाता भी होगा तंबाकू तो इसमें अगले बंदे को क्या प्रॉब्लम है? पूजा सिन्हा जी, अब मैं आपको बता दे रही हूँ, तो मनीषा प्रूफ क्यों नहीं दे रही है? मनीषा प्रूफ इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जब वो कुछ करने जाती हैं तो उनको कोई ना कोई ये चीज़ें होप दिलवा दे रहा है कि अरे चीज़ें कल को जब ठीक होंगी तो ये सब चीज़ें तुम पे बैकफायर कर देगा। जैसे अभी वो क्यों नहीं गई? क्योंकि उनके मायके की फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती है कि जाके सीधे कोर्ट कचहरी किया जाए। उन लोगों को अभी ये होप लग रहा है कि हम लोग बैठ के बात करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बैठ के बात तो करें। यहाँ तक मिले, लेकिन मेरे को तो कहीं भी एक सिंगल फोटो नहीं दिखी, ना एक साथ कोई भी चीज़ नहीं दिखा। मेरे दिखने का बात अलग है, मैंने बात भी किया तो पता चला कि बस अलग ही है। तो गैप वाले अच्छे होते हैं। हाँ मैं अच्छी हूँ, सब अच्छे होते हैं यार, दुनिया में हर कोई अच्छा है, हर कोई बुरा है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी है, कुछ ना कुछ बुरी चीज़ है। अरे यार मेरे को बीमल करके चिढ़ा रहे, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा बीमल से? मेरे को चार्जर करके बोलते तो मैं थोड़ा चिट्टी भी, मैं तो थोड़ा ईयरफोन या कुछ होता था तो ऐसे करते रहती थी, मुंह में खाती थी, धागा होता था वो सब खाती थी। आप बात करेंगे सुचिति, आई फील सो ग्रेट दैट अ वुमन इज सपोर्टिंग अदर वुमेन, सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन वो सारी औरतें आज औरत का मोर्चा लेके खड़ी हैं जो खुद आके बोल चुकी हैं कि मनीषा मिली भगत कर रही है, मनीषा मिली हुई है, मनीषा मिली हुई है। पूजा जी बोलती है तुम गलत चीज़ों को सपोर्ट करती हो। पूजा जी आप वीडियो मत देखिए, अपने घर में खाना पीना बनाइए, ठीक है? क्या गलत है क्या सही है आपको मालूम ही नहीं है। टीसीएस में कोई फ्रेशर के लिए ओपनिंग है क्या? एक बार भैया से पूछिए ना। अभी तो ओपनिंग नहीं है बाबू, ठीक है? बाबू बाबू आप यूट्यूब पे हैं, यहाँ बाबू बहन दीदी भैया ये सब नहीं चलता है। अरे छोटी है तो छोटा बच्चा है तो नहीं, छोटा कोई नहीं है, नहीं है ओपनिंग कभी नहीं है बाबू। स्मॉल टाउन गर्ल, एजुकेटेड हो तो आप लोग जॉब कर लो, ये कितना गंदा काम है। हम जॉब करते हैं, बस एक बोल सकते हैं हेल्पर की मुझे ज़रूरत है जो कि आके मेरे बच्चे को थोड़ा सा ध्यान दे। नहीं इनको मैं बोल रही हूँ, तो अगर आप थोड़ी सी अगर फ्री हैं जो आगे मेरे बच्चे को फीड करा पाए, क्योंकि मेरी बच्चे भी डिपेंडेंट है मेरे ऊपर भी, तो मैं उसको फीड कराती हूँ। तो अगर आप 9 to 6 उसको फीड करा सकती हैं और यहाँ पे मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन और पॉटी टट्टी सब साफ कर सकती हैं, तो प्लीज़ आइए ना, ताकि मैं भी जा करके बाहर जाके जॉब करूँ। घर पर तो मैं करती हूँ जो करना है मुझे, तो प्लीज़ आ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। दोनों के साथ में क्या है? हाँ जी हम दोनों बहुत लकी हैं। हम दोनों बहुत लकी हैं। मनीषा क्या बोलेगी, इतना क्यों सह रही है? उनकी तो गलती है भाई, मैं खुद उनकी ननद होके मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं जहाँ वो गलत है मैं वो बोल रही हूँ कि पहली बात तो मुझे ये लगता है ना, इस बार जो ये लोग भोपाल गए इन लोग को जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो आ रहा था आगे वाला इंसान, अगर वो बुलाता, अगर वो सेटलमेंट करके आता कि हाँ चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, तुम लोग आओ यहाँ से हम नया शुरुआत करते हैं, तो